नमस्कार दोस्तों, अनिल सांगवान सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड कॉइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रॉयल क्यू के नए अपडेट के बारे में। कुछ न्यू अपडेट आई हैं, क्या क्या न्यू अपडेट हैं, कितना बेनिफिट दे सकती हैं, पूरा डिटेल से जानेंगे। उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो रॉयल क्यू का प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए। अपडेट आया है, एक नया अपडेट आया है, तो यहाँ पे आके अपडेट कर लीजिए। और जो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एडिड माइग्रेट स्ट्रेटजी फिक्स अननोन इशू, तो क्या ये अपडेट है, पूरा जानेंगे इनको डिटेल से। ओके, तो दोस्तों, जैसे ही आप अपने रॉयल क्यू के अंदर आते हैं, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे आके एक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है, मेन जो फीचर है ना, स्ट्रेटजी माइग्रेशन फंक्शन अपडेट। ये फीचर कहाँ पे है? जैसे ही आप अपना ट्रेड सेटिंग में जाते हैं, तो ट्रेड सेटिंग में यहाँ पे सब इन मोड रियल टाइम सेटलमेंट के साथ में माइग्रेट स्ट्रेटजी का ऑप्शन आया है। ये मेनली क्यों दिया गया है दोस्तों? क्योंकि आज की डेट में पिछले काफ़ी दिनों में अपन ने देखा है कि काफ़ी जो कॉइन है एक्सचेंज से डिलिस्ट हो रहे हैं। ओके, तो रॉयल क्यू कितने एक्सचेंज को सपोर्ट करता है? हम यहाँ पे देख पा रहे हैं रॉयल क्यू जिन एक्सचेंज को, बाइनेंस है, हुओबी है, इंडोडेक्स है, क्रैकन है, बायबिट है, ओकेएक्स है, कुकोइन और एमएक्स ग्लोबल। फॉर एग्जांपल, आपका ट्रेड चल रहा है किसी भी कॉइन में बाइनेंस के ऊपर, और बाइनेंस उस कॉइन को डिलिस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपका स्ट्रेटजी एज इट इज है, जो आपका कॉइन आपको पता नहीं चला ऑन द स्पॉट किसी कारणवश से। अगर ऑन द स्पॉट आपको जिस भी कारणवश से पता चल जाए कि ये कॉइन डिलीट हो रहा है, तो तुरंत आप उस कॉइन को पहला तो ऑप्शन ये क्या करते थे अपन, कि मान लो आपका मैटिक में ही ट्रेड चल रहा है, तो मैटिक में ट्रेड चल रहा है, अपने को अपडेट मिला कि बाइनेंस इसको अब डिलीट कर रहा है। या फिर फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं एडा का, है कि एडा डिलीट कर रहा है बाइनेंस। तो एक तो अपने पास सॉल्यूशन ये है कि हम एडा को ऑन द स्पॉट ट्रेड को क्लोज करके और किसी ऐसी ही प्राइस के कॉइन में हम कन्वर्ट कर लें जिस प्राइस से मिलता जुलता एडा का प्राइस हो, और उसके जितना ही डाउन हो। ये तो स्ट्रेटजी हो गया अपना, फर्स्ट ऐसे ही करते थे। लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है, मान लो किसी दोस्त को अपडेट नहीं मिलता, और या फिर कोई कॉइन को बाइनेंस डिलीट कर देता है और आपका ट्रेड चल रहा है उसका रॉयल क्यू के अंदर, तो मान लो बाइनेंस ने डिलीट कर दिया उसको, और इन बाकी जिन भी को एक्सचेंज पे वो डिलीट नहीं हुआ है, इनका ट्रेड चला हुआ है, तो रॉयल क्यू ने क्या किया, सेम एज इट इज स्ट्रेटजी जो बाइनेंस पे ट्रेड चल रहा था, वो सेम एज इट इज स्ट्रेटजी हम इन एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपल फंडा ये है। तो यहाँ पे आप अपडेट में जाके चेक करेंगे तो यह स्ट्रेटजी ऑप्शन आपको मिला दिखाई देगा। क्या क्या पूरा अपडेट है यहाँ पे अपन जो है चेक करेंगे। यहाँ पे टू हेल्प टू कंटिन्यू ट्रेडिंग विद द कॉइन दैट द बिंग एप द लिस्ट ऑफ वेन एक्सचेंज और नो longer sport local trading, role queue has introduced the strategy migration feature. The function allow to you migrate strategy from exchange A to exchange B, enable user to continue their trading without having a closed position। मतलब आपका जो किसी कॉइन पे ट्रेड चल रहा है, और मान लो उस कॉइन से जिस एक्सचेंज पे ट्रेड चल रहा है रोल क्यू द्वारा, उस एक्सचेंज पे ट्रेड वो कॉइन डिलिस्ट हो जाता है, तो आप उस एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे वो स्ट्रेटजी है एज इट इज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए छोटे छोटे क्राइटेरिया हैं। क्या क्राइटेरिया कंडीशन है, चलते हैं उसको और उसको फुलफ़िल करते हैं। ओके दोस्तों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए सोल में ट्रेड चल रहा है, और एक एग्जांपल के तौर पे मान के चल लेते हैं कि बाइनेंस सोल कॉइन को डिलीट कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे जाएंगे, और सबसे पहला इंडिकेशन क्या है कि जिस कॉइन में भी आपका ट्रेड चल रहा है उसको आप प्योज कर दें। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे प्योज, स्टॉप हो गया, ये ट्रेड अपना बंद हो गया। अब करेंगे माइग्रेट स्ट्रेटजी के बटन पे क्लिक, और यहाँ पे क्या इन्होंने हिदायत दी है माइग्रेट से पहले, द माइग्रेशन प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड विन 30 मिनट। 30 मिनट का टाइम लेगा ये माइग्रेट होने में। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान ट्रेड सेटिंग एंड स्ट्रेटजी एक्टिवेशन विल बी increasable once migration is completed, the new exchange will reflect updated strategy data। तो इस 30 मिनट के अंदर अंदर आप जो जितना भी टाइम लगेगा इसको ट्रांसफ़र होने में,
उसके बाद वो जो आपका पहला स्ट्रेटजी है 30 मिनट के बाद वो आपका वहाँ पे उस एक्सचेंज पे एज इट इज़ शो करने लगेगा। आपका डाटा जो है उस 30 मिनट के बाद स्ट्रेटजी डाटा शो करने लगेगा। उसके बाद क्या है, इंश्योर दैट द क्रिप्टो बैलेंस इज ट्रांसफर फ्रॉम ओल्ड एक्सचेंज टू न्यू टू प्रिवेंट अबनॉर्मल ऑर्डर ऑपरेशन। आपका जो पहले एक्सचेंज पे डाटा था, जितना भी कॉइन उस में ट्रेड के लिए पड़ा हुआ है या रॉयल क्यू ने जितना भी कॉइन को बाय किया हुआ है उस कॉइन को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए न्यू एक्सचेंज के ऊपर। मान लो ये है बाइनेंस और ये है बायबिट। ओके, तो आपका ट्रेड चल रहा था सोल में, सोल डिलिस्ट हो गया, तो जितना भी कॉइन बाय किया हुआ है सोल का तो बाइनेंस से ट्रांसफ़र कर लीजिए बायबिट के एज इट इज़ बायबिट के ऊपर। और पॉसिबल हो तो एक कॉइन उसमें ज़्यादा इंक्रीज करके रख लें। ओके, स्ट्रेटजी लॉग एंड रिकॉर्ड विल नॉट बी माइग्रेटेड टू न्यू एक्सचेंज। जो स्ट्रेटजी मान लो जो भी अपना ट्रेड सेटिंग होता है ना और ट्रेड लॉग होते हैं, मान लो कहाँ पे दिखते हैं, ये यहाँ पे, ये जो रिकॉर्ड होते हैं ना ट्रेड लॉग वगैरह, ये या वहाँ पे माइग्रेट नहीं होंगे। ओके, खाली जो आपका स्ट्रेटजी है वही जो है माइग्रेट होगा इसके अंदर। The new exchange must have a higher coin quantity than the quantity show from the माइग्रेशन। वही बात, एक कॉइन का आपको हाई करके ट्रांसफ़र कर लेना है। एक जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं जितना बाय किया बोट ने उससे एक कॉइन ज़्यादा आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर लीजिए। स्ट्रेटजी लॉग एंड विल कोड ये तो बता दिया था आपको कि ट्रांसफ़र नहीं होगा, केवल आपका जो स्ट्रेटजी ट्रांसफ़र होगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्लीज़ वेरीफाई दैट द एपीआई फॉर न्यू एक्सचेंज हैव बीन सक्सेसफुली बाउंड। तो जिस भी एक्सचेंज पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं पहले उसका एपीआई आप बाइंड कर लें। वो एपीआई बाइंड सबसे पहले कहाँ मिलेगा आपको, जैसे ही हम एपीआई बाइंडिंग पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल अपन बाइनेंस पे ट्रेड चल रहा था, उसको इनका बाइनेंस ने डिलीट कर दिया और हम उसको बायबिट पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम बायबिट पे भी अपना पहले एपीआई बाइंड कर लेंगे। ओके, ये चीज़ आप याद रखना है। अब आते हैं प्रोसेस पे, कैसे करना है प्रोसेस। तो हम जैसे ट्रेड सेटिंग में आए, माइग्रेट स्ट्रेटजी पे गए। माइग्रेट स्ट्रेटजी पे जाने से पहले अपनी ट्रेड को किया अपन ने स्टॉप यूज़ किया, ये हो गया ट्रेड स्टॉप। और करते हैं माइग्रेट स्ट्रेटजी के बटन पे क्लिक, ये आ गए नोटिफिकेशन, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे। कहाँ किस एक्सचेंज पे अपने को ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे देखिए बाइनेंस के अलावा सभी एक्सचेंज के आपको एपीआई दिखेगा, लोगो दिखेगा, क्योंकि पहले से ही बाइनेंस पे जो ट्रेड चल रहा है इसलिए बाइनेंस नहीं दिख रहा है। तो बाइनेंस के अलावा किस एक्सचेंज पे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस एक्सचेंज को सेलेक्ट करके और श्योर का बटन प्रेस कर दीजिए। वो आपका स्ट्रेटजी 30 मिनट के अंदर अंदर एट इज़ वो है उस एक्सचेंज के लिए ट्रेड के लिए अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ही शानदार फीचर दिया है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी हमने देखा था रिसेंटली टाइम में कि किसी दोस्त का ट्रेड जो है बाइनेंस पे लगा था और बाइनेंस ने उसका डिलीट करने का ऑप्शन दे दिया और वो अदर एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। तो हम एज इट इज़ अपना ट्रेड विदाउट कुछ लॉस किए, लॉस तो वैसे भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही अपन 19-20 का ही करना, क्योंकि ऑन द स्पॉट अपने को अपडेट मिल जाती है और हम उसको इनको क्या है कन्वर्ट कर लेते थे ऐसे कॉइन के अंदर। लेकिन अब क्या है कि किसी भी कॉइन में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इन फ्यूचर अगर कोई से नौबत ऐसी आ भी जाती है, लेकिन हम ऐसे कॉइन में ट्रेड लगाते ही नहीं है जिससे डिलिस्ट होने की वो हो। फिर भी क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हमेशा बोलते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी जो है वो लॉस भी है, लाइक जैसे लूना की बात करें, एफटीएक्स की बात करें, और भी काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट को डिलीट किया है बाइनेंस ने। सबका अपना अपना क्राइटेरिया है दोस्तों, लिस्ट और डिलीट करने के अपने अपने जो टर्म नोन एंड कंडीशन अलग अलग होती हैं। क्या पता किसको एक्सचेंज का फुलफिल ना हो और वो डिलीट कर दे। तो अपने पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया है कि मान लो बाइनेंस से डिलीट हो गया है तो बायबिट पे आ सकते हैं, क्रैकन पे आ सकते हैं, एचटीएक्स पे आ सकते हैं, कुकोन पे आ सकते हैं, इंडोडेक्स पे आ सकते हैं, एमईएक्स ग्लोबल पे आ सकते हैं। ओके, और यहाँ से या इन एक्सचेंज में से डिलीट हो रहा है तो हम बाइनेंस पे भी लेके जा सकते हैं। ओके,
तो काफ़ी अच्छा और प्यारा सा फीचर ला के दिया है दोस्तों। आपको पता है ना कि इतने दिन से रॉयल क्यू ऐसे ही नहीं मार्केट में तूती बोलती है, ऐसे ही नहीं डेली बेसिस पे वो अपने आप को अपग्रेड करता आ रहा है, क्योंकि वो टाइम के अनुसार अपने आप को चेंज कर रहा है, यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को वो चेंज कर रहा है। ओके, तो इस फीचर के आने से अपनी ये जो दिक्कत है उसका हो गया है सॉल्यूशन। बाकी कोई ऐसी छोटी मोटी जो बातें हैं जो नोटिस में नहीं आई हो या अपने समझ में नहीं आई हो, आगे चल के इसका क्लियरिफिकेशन होता रहेगा और अपडेट आपको जो है डालते रहेंगे। इस छोटे सी वीडियो में कुछ आपका डाउट क्वेश्चन क्यूरी रह गया हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आया अपने लेवल पे मैंने कुछ छोड़ दिया हो, अपने लेवल पे भी आप बता दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा और प्यारा सा फीचर है, अपडेट कर लीजिए। होप ये नौबत न आए कभी आने वाले टाइम में, और आ भी गई उसके लिए एक एक्स्ट्रा फीचर लाके दे दिया है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों में अपन ने देखा है कि कुछ कॉइन है वो डिलिस्ट हुए हैं और काफ़ी दोस्तों उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों अब वो फीचर रॉयल क्यू ने अपने को लाके दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों जो न्यू फीचर ऐड हुए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, और वहाँ पे जैसे आप ट्रेड सेटिंग में आते हैं, यहाँ आप इस आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्यों कुछ फीचर दिखेंगे। यहाँ पे जैसे शो स्ट्रेटजी है, हाइड पोजीशन डिटेल है, या पिन कॉइन बी डिलिस्टेड। जैसे ही हम इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो क्या होगा, सेव कर देते हैं, तो जो भी कॉइन इस एक्सचेंज पे लिस्ट ट्रेड हो रहा है और या फिर जिस कॉइन में अपना ट्रेड लगा है वो डिलिस्ट हो रहा है, वो उसका अपने को नोटिफिकेशन जो है रॉयल क्यू दे देगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, पिन कॉइन टू बी डिलिस्टेड। तो जो है डिलिस्ट कॉइन का अपने को पिन ऊपर टॉप में अपने को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन हाइड पोजीशन डिटेल। दूसरा ऑप्शन क्या है, हाइड पोजीशन डिटेल। ये ऑप्शन क्या है, जैसे ये पोजीशन दिख रही है आपका, काफ़ी कॉइन में ट्रेड लगा हुआ है यहाँ 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 यहाँ, तो जैसे ये पोजीशन होती है ना, ये हाइड हो जाएंगी, तो जितने भी नंबर ऑफ कॉइन है वो अपने को दिख जाएंगे। लाइक मैं इसको ओपन करके सेव कर देता हूँ, तो खाली देखिए किस कॉइन में ट्रेड चल रहा है ये दिखेगा, नीचे की जितनी भी पोजीशन है वो हाइड हो जाएंगी। ओके, तो ये भी आप इस पर चेक कर सकते हैं। शो स्ट्रेटजी के ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे शो स्ट्रेटजी के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो कितने यूएसडीटी का फंड इस स्ट्रेटजी ने उठाया हुआ है, स्ट्रेटजी नंबर क्या है, आज का प्रॉफिट क्या है, और फ्लोटिंग प्रॉफिट या फ्लोटिंग लॉस क्या है, वो पूरा यहाँ पे दिखा देता है। तो काफ़ी डे बाय डे अपने आप को इतना इम्प्रूवमेंट कर रहा है रॉयल क्यू दोस्तों, सब आपके लिए ही है। इतना अपने आप को एडवांस बना दिया है, प्रेजेंट के टाइम पे कोई भी बोट रॉयल क्यू की टक्कर में नहीं है, और इतने बेस्ट फीचर मार्टिंगल स्ट्रेटजी हो जो तो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।